नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल किसान हेतु जहान पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, ये हमने नासिक प्याज, जो लाल वाला प्याज होता है, वो लगा रखा है। लगभग 12 से 13 दिन इस प्याज को ट्रांसप्लांट किए हो गए हैं। आप देख रहे हैं इसकी अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। हमने किसान भाइयों नासिक प्याज की नर्सरी इस वर्ष आगेती कर दी थी। उस कारण से हमारी नर्सरी जल्दी ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हो गई और हमने प्याज दूसरे खेत में ट्रांसफर कर दिया है। लगभग 12 से 13 दिन इस प्याज को लगाए हुए हो गए हैं। आप देख सकते हैं किसान भाई। किसान भाइयों, यदि आप भी नासिक प्याज, लाल प्याज लगाना चाहते हो तो जैसे ही आपके एरिया में बरसात का दौर थमे, जैसे ही आप लाल प्याज की नर्सरी डाल दें और 45 से 50 दिन की आपकी नर्सरी हो, तब आप उसे दूसरे खेत में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, बारिश का दौर जारी है। हम एमपी से हैं और किसान भाइयों खेत की तैयारी अच्छे से करें। लगभग 2 से 3 ट्रॉली सड़ा गला देसी खाद डालें। उसके बाद में उसके अंदर 1 से 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बैग डीएपी, 1 बैग एमओपी वाला जो लाल वाला पाउडर फॉर्म में पोटाश आता है वो लीजिए। 15 से 20 केजी यूरिया ले लीजिए और इन्हीं खादों में लगभग 500 ग्राम से 1 केजी के लगभग थाइफनेट मिथाइल, जो रोको के नाम से आती है, फंगिसाइड ले लीजिए, ताकि आगे चलकर ज़्यादा बरसातें भी हो तो आपकी प्याज की फसल में फंगस का अटैक देखने को ना मिले। और इन खादों के अंदर आप ये कीटनाशक भी मिला लीजिए। क्लोरोफोरिफॉस ले लीजिए आप, जो 20% इसी में आता है। क्लोरोफोरिफॉस नामक दवा जो कीटनाशक है, या फिर आप इसकी जगह पर रिजेंट 2 से 3 किलो जो दानेदार रिजेंट आती है वो कीटनाशक मिला लीजिए, ताकि ज़मीन के अंदर जो कीट हैं वो आपकी फसल को नुकसान ना पहुंचा सके। ये सब आपको बेसल डोज में डालना है किसान भाई। इसके बाद आप कल्टीवेटर कर दीजिए अच्छे से, और फिर आप जिस भी विधि से लगाए, बेड विधि से, मेड विधि से, या फिर क्यारियाँ बनाकर, ये हमने क्यारियाँ, हमारी तरफ इन्हें सरी बोलते हैं, सरिया में लगाए हैं किसान भाइयों। देख सकते हैं आप। वैसे संध्या का समय है तो थोड़ा वीडियो में नॉर्मल दिख रहा है। एक बात का किसान भाई और ध्यान रखें, आप जैसे ही प्याज की बुआई करें, दूसरे खेत में ट्रांसप्लांट जैसे ही आप करें, उसी समय आप पेंडामेथलिन नामक जो खरपतवार नाशक दवाई आती है उसका स्प्रे ज़रूर करें, ताकि उसके स्प्रे से काफ़ी हद तक
आप खरपतवार पर नियंत्रण कर पाओगे। उसके बाद लगभग 25 या 30 दिन के लगभग आपकी फसल हो, उस समय आप यदि खरपतवार निकल भी आएँ तो निंदाई गुड़ाई द्वारा भी निकलवा सकते हैं, या फिर और भी मार्केट में जो दवाई आती हैं, गोल के नाम से आती है एक दवाई, उसका स्प्रे भी आप कर सकते हो। तो किसान भाइयों, आप जितना जल्दी हो सके प्याज की नर्सरी डालें, ताकि आगे चल कर के मंडी भाव आपको अच्छा मिले। जैसे अभी एमपी में बारिश का दौर चल रहा है, तो आप नर्सरी में जल्दबाजी ना करें। बारिश का दौर जब थम जाए तभी आप नर्सरी डालें, नहीं तो आप जल्दबाजी करेंगे और यदि ज़्यादा मात्रा में बारिश हो गई तो आपकी नर्सरी ख़त्म हो सकती है या उगे ही ना। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और किसान भाइयों, एक बात और, जो रबी सीजन की प्याज हमारे किसान भाइयों के पास रखी हुई है, कम मात्रा में है, किसी के पास ज़्यादा मात्रा में है, तो किसान भाइयों ध्यान देवे। बांग्लादेश बॉर्डर खुल गया है, व्यापारियों को आईपी मिल गई है। हो सकता है सोमवार से निर्यात चालू हो जाए और मंडियों में अच्छा खासा भाव भी देखने को मिले। किंतु आप सभी किसान भाइयों से एक निवेदन है कि आप मंडियों में ज़्यादा भीड़ ना करें, आवकों का प्रेशर ना बढ़ाए, आवकों को कंट्रोल करके रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आपका माल ना बेचें, आप माल बेचें, किंतु थोड़ा थोड़ा करके आप माल ले जाएं। यदि आपके पास 500 कट्टे हैं तो आप 100 कट्टे ले जाएं, बाकी 400 कट्टे आप धीरे धीरे करके 3 से 4 बार मिलकर बेचें, तो आपको सभी प्रकार का भाव मिलेगा। और शांति बनाए रखें, हड़बड़ी में अपना प्याज ना निकालें, भाव आपको अच्छा खासा ही मिलेगा। तेज़ी बनी है तो ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेश 8 दिन या 4 दिन ही प्याज लेकर के रुक जाएगा। लगभग दिसंबर तक की तारीख तय हुई है किसान भाइयों, तो आप टेंशन ना लें, धीरे धीरे करके अपना माल निकालें। और सभी मंडियों में, दिल्ली आज़ादपुर मंडी, इंदौर मंडी, शाहजहाँपुर मंडी, किसी भी मंडियों में आप आवके ना बढ़ाएं, धीरे धीरे करके माल ले जाएं और सभी प्रकार का भाव लें। तो नमस्कार किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो व पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार किसान भाइयों, धन्यवाद।